हेलो गाइस, मेरा नाम रजनीश कुमार है और एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने में एक बार उपस्थित हूँ। पिछली हमारी जो सीरीज थी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की, उसकी हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने का प्रयत्न करेंगे। तो जिसके अंतर्गत हम लोग ने देखा था कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो रहे भारत में, उसमें किस प्रकार से राजा राम मोहन राय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिए गए और किस प्रकार की उपलब्धियां रही। आज हम लोग इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद और एवं राम कृष्ण मिश्र और स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का किस प्रकार से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो भारत में रहा, उसको हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज की। तो यदि हम लोग बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज और साथ ही साथ राष्ट्रीय चेतना के विकास में किस प्रकार से दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज की प्रमुख भूमिका रही, तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आर्य समाज द्वारा विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में एक जंजाल की तरह स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई और इन स्कूल और कॉलेजों में विभिन्न तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। पारंपरिक शिक्षाओं के साथ ही साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती थी, जिससे कि पारंपरिक जो शिक्षा हमारी चली आ रही थी उनको पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया। तो वहीं पर आधुनिक शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार से भारत और पश्चिमी देशों और भारत के अलावा जो अन्य देश है, किस प्रकार से उनके अंदर समानताएं हैं, असमानताएं हैं, किस प्रकार से पश्चिमी देशों की संस्कृति है, उनको किस प्रकार के अधिकार हैं, वहां पर किस प्रकार के नियम कानून है, हमारे देश में किस प्रकार के नियम कानून है। इन विषयों को पढ़ाकर भारतीयों में एक प्रकार की राष्ट्रवाद की भावना, एकता की भावना उत्पन्न करने का कार्य इनके द्वारा आर्य समाजियों द्वारा किया गया और इस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। और वहीं हम लोग बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती वो पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा स्वदेशी शब्द भारत में उपयोग किया गया और जिसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि इनके द्वारा कहा गया कि ब्रिटिश राज्य भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन यह जो है हमारे लिए सुखदायी नहीं हो सकता। और जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश राज्य द्वारा भारत में हमारा शोषण किया गया, हमें काफी लंबे समय तक उपनिवेश बनाया गया और दयानंद सरस्वती द्वारा भारत भारतीयों के लिए एक नारा भी दिया गया। वहीं हम लोग बात करें तो दयानंद सरस्वती अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत किया करते थे, उनको पहुंचाने का कार्य किया करते थे। तो केशव चंद्र सेन ने इनको कहा कि आप हिंदी भाषा में लिखिए ताकि जिससे कि अधिक से अधिक जो भारतीय हैं, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में हिंदी भाषी भी बहुत सारे व्यक्ति हुआ करते थे और इसीलिए केशव चंद्र सेन की सलाह पर दयानंद सरस्वती द्वारा बड़े पैमाने पर अपने विचारों को लिखकर हिंदी भाषा में खास तौर से लिखकर प्रस्तुत किया गया और अपने विचारों को व्यक्त किया गया। और जिसके माध्यम से चूंकि भाषा एक हो चुकी थी, एक ही भाषा के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों तक विचार दयानंद सरस्वती द्वारा पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से भी एकजुटता की भावना विभिन्न लोगों में उत्पन्न हुई और इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय चेतना के विकास में भी इसने एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से जो सामाजिक धार्मिक जो कुरीतियां रही उसमें दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज ने प्रमुख भूमिका निभाई। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जो समाज रहा है उसमें लंबे समय से ही विभिन्न प्रकार की धार्मिक सामाजिक कुरीतियां रही हैं, जिसने कि कहीं ना कहीं लोगों में एक असमानता, अत्याचार और उनकी प्रगतिशीलता को रोकने का कार्य किया गया है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से भारतीय समाज में धार्मिक सामाजिक कुरीतियां थी उस पर दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज के सिद्धांतों द्वारा चोट किया गया। और हम लोग जानते हैं कि दयानंद सरस्वती जो थे उनके द्वारा ही वेदों की और लोटो की बात कही गई, जिसके अंतर्गत कहा गया कि हमें जो आज का अगर समय देखे 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध का वो समय था, उस वक्त कहा गया कि दयानंद सरस्वती द्वारा ये जो समाज है ये विभिन्न प्रकार की सामाजिक धार्मिक कुरीतियों में बटा हुआ है। जाति प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह इत्यादि जैसी कई प्रकार की धार्मिक सामाजिक कुरीतियां थी। लेकिन इस प्रकार की कुरीतियां वैदिक काल में, प्रारंभिक वैदिक काल में नहीं हुआ करती थी। उस समय सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह और साथ ही साथ महिलाओं का जो शिक्षा का स्तर हुआ करता था वो काफी बढ़िया और अच्छा था।
लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम लोग देखें तो जिस प्रकार से केवल वेदों को ही समस्त ज्ञान का स्रोत बताया जाना और मूर्ति पूजा का इनके द्वारा विरोध किया जाना, अवतारवाद का इनके द्वारा विरोध किया जाना और तीर्थ यात्रा का विरोध किया जाना, इन सबको इन्होंने विभिन्न प्रकार की सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को गलत बताया और वेदों को ज्यादा इनके द्वारा महत्व दिया गया। तो हम लोग पाते हैं कि इनके द्वारा जो अन्य विचार थे, जो अन्य साहित्य था, चाहे वो पुराण ही क्यों ना हो, उसको भी इनके द्वारा यह बताया गया कि पुरोहितों द्वारा इसका अपने लिए और स्वार्थी पूर्ण ढंग से इसका उपयोग किया जाता था। तो दयानंद सरस्वती द्वारा जो अन्य विचार थे, जो अन्य साहित्य थे, उनको नकार देने का कार्य किया गया, जो कि तर्क संगत और मानव बुद्धि वाला प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि हम लोग देखें तो वैदिक काल में भी आगे हम लोग जाने पर और देखेंगे और पाएंगे कि वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आया, उसमें भी विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और कुरीतियां, सामाजिक धार्मिक कुरीतियां हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि दयानंद सरस्वती एवं जो आर्य समाज था उसका किस प्रकार से सामाजिक धार्मिक जो सुधार रहा, आंदोलन जो रहा भारत में, किस प्रकार से योगदान रहा। तो अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद एवं जो रामकृष्ण मिशन इनके द्वारा स्थापित किया गया, उसका किस प्रकार से योगदान रहा भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में। तो हम लोग जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई, वो कहीं ना कहीं अपने गुरु की परंपरा, अपने उनके सिद्धांतों और उनके विचारों को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा फैलाने का कार्य, उनको आगे बढ़ाने का कार्य स्वामी विवेकानंदा द्वारा किया गया। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था मानव सेवा। जैसा कि रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, उनका यह मानना था कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और इसी सिद्धांत को, इसी विचार को स्वामी विवेकानंदा द्वारा बढ़ाने का कार्य किया गया और दरिद्र नारायण के सिद्धांत के विचार का पालन किया गया, जिसके अंतर्गत यह प्रमुखतः उनके द्वारा कार्य किया गया कि जो भी गरीब है, जो भी पीड़ित है, जो भी भूख से ग्रस्त व्यक्ति है, जो असहाय है, उनका मदद करने का कार्य इनके द्वारा किया गया। उनको रोटी, कपड़ा इत्यादि जैसी सुविधाएं देने का कार्य इनके द्वारा किया गया। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बड़े पैमाने पर रामकृष्ण मिशन के माध्यम से, स्वामी विवेकानंदा के माध्यम से और साथ ही साथ इनके अनुयायियों के माध्यम से रामकृष्ण की अन्य शाखाएं भारत में खोली गई और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के अस्पताल, दवाखाना और पुस्तकालय इत्यादि खोले गए, जिससे कि अत्यधिक सामाजिक कार्य किया गया। और वहीं हम लोग अगर अगले पॉइंट की बात करें तो वह है राष्ट्रीय चेतना का विकास। हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने प्रमुखतः जो भारतीय समाज में जो एक प्रकार की जड़ता थी, एक समस्या थी, गरीबी, भूखमरी, अकाल और अज्ञानता, उस पर खास तौर से इन्होंने चोट किया, प्रहार किया। और उसमें हम लोग पाते हैं कि इनके द्वारा जो शिक्षित मध्यम वर्ग था उनको दोषी भी कहा गया। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उनका कहना था और मानना था कि जब तक हमारे समाज में करोड़ों लोग भूखमरी से, गरीबी से, अज्ञानता से पीड़ित हैं और उसमें शिक्षित जो वर्ग हो चुका है, जो कि भारतीय जनता के धन से हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं ये उत्तरदायित्व और कर्तव्य बनता है कि अन्य जो गरीब जो लोग हैं, जो पिछड़े जो लोग हैं, जो अज्ञान हैं, जो भूख से ग्रस्त हैं, उनके उत्थान के लिए कार्य करे, उनका समाज सेवा करे, उनकी भी उन्नति के लिए उसके द्वारा कदम उठाए जाए और ऐसे सामाजिक कार्य करे जिससे कि अपने उन्नति के साथ ही साथ उनकी भी उन्नति की जा सके। और इसी में हम लोग देखते हैं कि स्वामी विवेकानंदा द्वारा गरीबी और अज्ञानता जो चीजें थी, उसके लिए भारतीयों में, युवाओं में खास तौर से और भारत के व्यक्तियों में एक राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने का कार्य किया कि आप सभी जो भी गरीब है, जो भी अज्ञान व्यक्ति है, उसकी मदद करे, उनके सामाजिक उत्थान के लिए प्रयास करे। और इसके माध्यम से विभिन्न भारतीयों में उन्होंने एक राष्ट्रीय चेतना का विकास पैदा करने का स्वामी विवेकानंद ने कार्य किया। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से जो भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन रहा, उसमें स्वामी विवेकानंदा एवं रामकृष्ण मिशन और वहीं दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज की प्रमुख भूमिका रही। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।